स्वतः संज्ञान ले लिया है। हाईकोर्ट ने उच्च अधिकारियों को तलब किया है। डीजीपी, एडीजीएलओ, एसीएस ओम को भी तलब किया गया है। हाथरस डीएमएसपी को भी तलब किया गया है। 12 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। संवेदी दस्तावेज भी लाने को कहा गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने तलब किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से भारत समाचार लगातार सवाल खड़े कर रहा था, ये गुहार लगा रहा था कि जब प्रशासन से न्याय की उम्मीदें धूमिल हो चुकी हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मामले में हस्तक्षेप करे, स्वतः संज्ञान ले। और अब ये उस मुहिम का असर है कि भारत समाचार की मुहिम के बाद अब हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। यूपी के आला अधिकारियों को तलब किया गया है। संबंधित दस्तावेज के साथ तलब किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारत समाचार की खबर का ये असर है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, लगातार पहले दिन से भारत समाचार चाहता था कि गुड़िया के परिवार को न्याय मिले, मामले में दूध का दूध, पानी का पानी हो। अंधेरी रात में जो खाकी ने किया, दिन के उजाले में जो उसके साथ जुल्म हुआ, उसका पूरा हिसाब हो। और अब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। बिल्कुल, ये भारत समाचार की मुहिम की जीत है सीधे तौर पे शैलेंद्र, क्योंकि पहले दिन से हाथरस की गुड़िया के लिए भारत समाचार न्याय की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर पहले डिबेट पे हमारे जो एडिटर इन चीफ है ब्रजेश जी, उन्होंने खुद गुहार लगाई कि कोर्ट इसे मोटो संज्ञान पे ले। और कुछ ही देर बाद खुद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वतः संज्ञान इस पूरे मामले को ले लिया है, क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके से लापरवाही बरती, वहां के जिला प्रशासन ने जिस तरीके से लापरवाही और दुर्दांत तरीके से उसका अंत्येष्टि कराई गई, जो हिंदू धर्म में रीति रिवाज भी नहीं है, इस पूरे मामले को संज्ञान पे लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 12 तारीख को उन बड़े अधिकारियों को पेश होने के लिए कहा गया है जो अभी तक मनगढ़ंत कहानियां रच करके सरकार को बता रहे थे, लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। उसमें पहला नाम डीजीपी का हितेश अवस्थी, दूसरा प्रशांत जो ऑर्डर है एडीजी लखनऊ जो ऑर्डर का है वो, साथ में एसीएस होम, उसके साथ डीएम और एसपी, उनको तलब किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी जीत होगी भारत समाचार की मुहिम का। अब कोर्ट इस पूरे मामले पर निगरानी रखेगा। 12 तारीख को पूरे दस्तावेजों के साथ में उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा और अब सच आगे कैसे जाएगा वो कोर्ट तय करेगा। बिल्कुल संजय, क्या माना जाए, न केवल यहां पर अधिकारियों को तलब किया है, उसके बाद जब दस्तावेज भी आएंगे तो उसके बाद कोई बड़ा फैसला भी ले सकता है, निर्देश भी दिया जा सकता है सरकार को लेकर। जिस तरह से परिवार कह रहा है कि खाली एसआईटी से काम नहीं चलेगा, सीबीआई जांच चाहिए, क्योंकि प्रशासन पे भरोसा है नहीं, अधिकारी विश्वास के पात्र बचे नहीं। तो ऐसे में कोर्ट इन बिंदुओं को भी देखेगा। जब इन अधिकारियों को तलब करेगा तो उनसे सवाल भी होंगे और निर्देश भी होंगे। कोर्ट ने ही जब स्वतः संज्ञान लिया था तब जाकर के कहीं पर उन्नाव वाले मामले पर न्याय मिला था। अब चूंकि लखनऊ की हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इसे स्वतः संज्ञान लिया है, अब सारे डॉक्यूमेंट के साथ में जब अधिकारी पेश होंगे तब जाकर के वो कोर्ट खुद तय करेगा कि हालांकि वहां के सक्षम अधिकारियों ने, वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन ने यहाँ के निर्देशों पर उन तमाम साक्ष्यों को मिटाने का जरूर प्रयास किया। आज जिस तरीके से प्रशांत कुमार ने, एडीजी एलओ जो है, उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताने का प्रयास किया कि ऐसा कोई घटना घटी नहीं हुई, गुड़िया के साथ बलात्कार नहीं हुआ, स्पर्म नहीं पाया गया, ये घटिया तरीके की जो स्क्रिप्ट तैयार की थी उस सारी स्क्रिप्ट की पोल खुलेगी अब हाई कोर्ट की लखनऊ। लेकिन खास बात यह है कि हम देख रहे हैं बहुत देरी हो चुकी है। जिस तरह से अंतिम संस्कार अंधेरी रात में किया जा चुका है, सारे साक्ष्य यहां पर मिटा दिए, तो कहीं ना कहीं देरी भी हुई। न्यायपालिका को ये जो कदम है ये थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था। न्यायपालिका ने जब भारत समाचार की मुहिम को बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखा और लोगों को की जागरूकता देखी कि लोग न्याय पाना चाहते हैं, उस गुड़िया के साथ किस तरीके से विवश तरीके से अत्याचार किया गया है, उसके बाद कोर्ट ने 3 दिन में उस मामले को स्वतः संज्ञान लिया है। हालांकि थोड़ा सा लेट जरूर हुआ, होता अगर थोड़ा सा पहले हो जाता तो शायद जो साक्ष्य मिटाने के प्रयास किए गए थे ये साक्ष्य और ज्यादा मिल जाते। ये इन तमाम बड़े अधिकारी जो ऐसी रूम में बैठ करके तमाम व्यू रचना रच रहे थे उससे पर्दाफाश हो जाता। लेकिन कोर्ट ने संज्ञान लिया है,
हमें और तमाम भारत समाचार के दर्शकों को। संजय, खास बात यह है कि 11 पेज का यह ऑर्डर है जिसमें डीएम, एसपी, एडीजी, एलओ, एसीएस, सोम, तमाम बड़े अधिकारी, डीजीपी समेत शामिल हैं। यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट पर जाकर हाईकोर्ट ने इस मामले को देखा है, पब्लिक इंटरेस्ट को समझा है कि किस तरह से सामाजिक न्याय के लिए जरूरी हो गया है कि कोर्ट इसे स्वतः संज्ञान ले। यानी कि विषय की गंभीरता अब कोर्ट ने समझी है। बिल्कुल, विषय की गंभीरता तभी 12 पेज का जो ऑर्डर बना है वो बन के आया है। कहीं ना कहीं पॉइंटवार जो बेंच है उसने पूरे मामले को जांचा है, परखा है और उन पर उनको लगा कि यहाँ पर जो है सरकार पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। उनके जो सक्षम अधिकारी है इस पूरी घटना से गुमराह करने का लोगों को प्रयास कर रहे हैं और यही वजह है कि 12 पेज के एक लंबे बड़े जो है ऑर्डर के साथ 12 तारीख को पेश होने के लिए कहा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि जैसे ही कोर्ट का यह ऑर्डर आया है अब उन तमाम सक्षम अधिकारियों के पैर कांपने लगे हैं। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं कि किस तरीके से कोर्ट को गुमराह किया जाए। अभी तक आप जनता को गुमराह कर पा रहे थे, लेकिन भारत समाचार ने वो मुहिम चला करके आपकी उस मुहिम को, आपकी उस चक्रव्यूह को तोड़ा है और अब कोर्ट को गुमराह नहीं कर पाओगे। आप तमाम बड़े सक्षम अधिकारी, चाहे डीजीपी हो, एडीजी, एलओ हो, एसीएस होम हो, डीएम हाथरस हो, एसएसपी हाथरस हो, इनके सबके चक्रव्यूह अब जल्द टूटने वाले हैं। बिल्कुल संजय, यानी डीएम और एसपी की जो भूमिका थी, लगातार परिजन जो मांग कर रहे थे, डीएम का जो रुख सामने आया था, प्रेशर बना रहे थे, उसे भी कोर्ट ने समझा है। वो जो चेहरा उनका था अब वो बेनकाब हुआ है कोर्ट के सामने भी। बिल्कुल, जिस तरीके से हाथरस में हमारी साथी रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा ने वहां से एक वीडियो ब्रेक किया था, किस तरीके से डीएम उनके जो गुड़िया थी उसके पिता को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप। बिल्कुल संजय, खुद प्रज्ञा हमारे साथ हाथरस से जुड़ गई हैं। प्रज्ञा, ये आपकी जीत है, ये हमारी जीत है और तमाम उन लोगों की जीत है जो चाहते थे कि गुड़िया के परिजनों को न्याय मिले। अधिकारी जो पर्देदारी कर रहे हैं वो बेनकाब हो जाएं। अब कोर्ट ने 12 तारीख को उन तमाम बड़े अधिकारियों को अपने दरबार में उपस्थित होने का फरमान दे दिया है जो अभी तक धोखा कर रहे थे, चालबाजी कर रहे थे। बिल्कुल शैलेंद्र, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, ये हमारी जीत है, भारत समाचार की जीत है, क्योंकि हमारे 8 बजे की डिबेट में, भारत समाचार की 8 बजे की डिबेट में हमारे एडिटर इन चीफ लगातार इस बात को उठा रहे थे कि हाई कोर्ट अभी तक संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि हाई कोर्ट ने हाथरस कांड पर स्वतः संज्ञान लिया है और 12 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए भी कहा है और साथ में ही संबंधित दस्तावेज भी लाने के लिए कहा गया है। और इसके लिए जिसको तलब किया गया है वो है डीजीपी, एडीजी, एलओ, एसीएस, हाथरस के डीएम, एसपी, सभी को, यानी कि जो भी बड़े अधिकारी हैं उन सब से जवाब मांगा जाएगा जो लगातार मीडिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, परिजनों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, मनगढ़ंत कहानियां बना रहे थे। अब उन सब ने जो भी इस वक्त पर मनगढ़ंत कहानियां बनाई है उन सब से पर्दा हट जाएगा, उन सब का सच सामने आ जाएगा कि आखिर हाथरस पुलिस छुपा क्या रही थी। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया, यानी कि अब इंसाफ जरूर होगा और जो भी सच है वो सामने आएगा। बिल्कुल प्रज्ञा, आधी रात में जो यहां पर अधर्म किया था पुलिस ने, उसकी गंभीरता को कोर्ट ने समझा है। सामाजिक न्याय की चिंता अब यहां पर न्यायपालिका में दिखी है। उन्नाव कांड में भी हमने देखा था किस तरह से यहां पर पर्देदारी की गई थी, इंसाफ धूमिल हो रहा था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, निर्देश हुआ, जांच हुई और उसके बाद सजा तक पहुंची। अब परिजनों की उम्मीद बढ़ी होगी। किस तरह का माहौल आप देख रही हैं लोगों में जब ये बात पहुंची होगी कि वो सारे लोग कोर्ट के पास जाएंगे जो अभी तक मामले में गुमराह कर रहे थे? देखिए शैलेंद्र, इस वक्त पर ये जानकारी मिलने के बाद जो परिजन हैं उनको भी खुशी, उनको भी संतुष्टि मिली होगी कि वो जिनसे जो लगातार उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे अब उनको तलब किया गया है, अब उनसे सवाल पूछा गया। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये है भारत समाचार की खबर का असर। भारत समाचार लगातार, मैंने आपको बताया कि 8 बजे की डिबेट में लगातार हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा जी इस बात को उठा रहे थे कि हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। और जैसे ही डिबेट खत्म हुई, डिबेट खत्म भी नहीं हो पाई थी, उसी वक्त पर हाई कोर्ट ने ये स्वतः लिया कि अब ये जितने भी बड़े अधिकारी हैं इन सबको तलब किया जाएगा। 12 अक्टूबर को इन सबको सभी दस्तावेजों के साथ वहां पर जाना होगा और सारे साक्ष्य देने होंगे कि आखिर चल क्या रहा है हाथरस में, आखिर हो क्या रहा है, आखिर क्या कारण था जो आपने रातों रात
उस मासूम बच्ची का दाह संस्कार कर दिया और परिवार वालों को मुखाग्नि तक चलिए नहीं प्रज्ञा, देने आप दी। हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नवी मुर्तजा जी जुड़ गए हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, अधिवक्ता। उनसे समझेंगे कि आखिर हाई कोर्ट ने क्या कुछ इस मामले में समझा है जिसके बाद स्वतः संज्ञान लिया है। नवी मुर्तजा जी, अब मामले में, हाथरस के मामले में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, आला अधिकारियों को तलब दिया है। नदीम जी, हम आपसे समझना चाहते हैं, 11 पेज का ये यहां पर उन्होंने ऑर्डर जारी किया है, तलब किया है, क्या कुछ है इसमें, क्या कुछ स्थितियां होती हैं जब स्वतः संज्ञान लेता है हाईकोर्ट, और इस मामले में इसका असर क्या होगा? अब देखिए, जो मामले की गंभीरता को देखते हुए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस ऑर्डर में मेंशन है कि जिस तरह से बॉडी को क्रिमेट किया मिडनाइट, यानी सुबह 2:30 बजे, जी ये चीज भी हाईकोर्ट को काफी अलार्मिंग लगी। जी जो एज पर मीडिया रिपोर्ट है, जी इसमें भी जवाब है कोर्ट ने जो मांगा है। जी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये डेड बॉडी की डिग्निटी से जुड़ी हुई बात है। रेप का ऑफेंस अपनी जगह, और साथ में ये भी जी। एक चीज को हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया अपने ऑर्डर में। जी नदीम जी, जब हाईकोर्ट इस तरह से स्वतः संज्ञान लेती है, आला अधिकारियों को बुलाती है, तो किस तरह के निर्देश होंगे, किस तरह का एक्शन हो सकता है, क्या स्टेप होंगे, और इस मामले में अब आगे किस तरह से मामला बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, एक चीज जो आगे की बात, जब ये जो ऑफिसर अपने जवाब को देंगे, उसके बाद ऑनरेबल हाईकोर्ट क्या डिसाइड करेगा वो तो अगली डेट पे ही होगा। लेकिन कम से कम एक सबसे वेलकम स्टेप ये है कि कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए मोटो कॉग्निजेंस दिया। जी और बाकी अब अथॉरिटीज को हाईकोर्ट के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से जवाब देना है। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो उस हिसाब से स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स कि ये क्या रिप्लाई देते हैं। बिल्कुल, अब आला अधिकारियों को तलब किया है नदीम जी, और देखने वाली बात होगी कि जब उनसे दस्तावेजों के साथ बुलाया है, क्या दस्तावेज लेके जाते हैं, और उसके बाद हाई कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है। प्रज्ञा लगातार हमारे साथ हाथरस से बनी हुई है। प्रज्ञा, कई लोगों की मेहनत जुड़ी हुई है, तपस्या है, उम्मीद है, अभी बहुत यहां पर अग्निपथ है न्याय का, लेकिन कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। एक उम्मीद की किरण जगी है जिसकी रोशनी में परिवार न्याय की आस देख रहा है। वो आस की चमक किस तरह से है? देखिए, और चलिए प्रज्ञा, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त और बड़ी खबर हमें मिल रही है, ताजा अपडेट मामले में मिल रहा है कि राहुल प्रियंका पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल